राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। और इस खास प्रोग्राम का नाम है बजट से उम्मीद। बात करेंगे बजट से जनता की एक्सपेक्टेशंस को लेकर। सोमवार को हरियाणा सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर का ये बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों से बातचीत करते नजर आए। साथ ही हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया जिस पर प्रदेशवासियों ने बजट को लेकर अपने अपने सुझाव साझा किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से अपील की है कि बजट के लिए जिसके पास भी जनहित से जुड़े सुझाव हों वो जरूर साझा करें। इंडिया न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आवाम से बात की है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने बिजनेसमैन से बात की है। क्या कुछ बातचीत में हुआ है, क्या कुछ उम्मीदें यहां पर बिजनेसमैन की हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री सीतारमन ने जहां बजट पेश किया तो अब हरियाणा सरकार की भी बारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट पेश करने जा रहे हैं। किस तरह इंडिया न्यूज हरियाणा भी डेली अपना कार्यक्रम भी चलाता है। इंडिया न्यूज हरियाणा के कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार तक जो है बात जा रही है और भी साथियों से बात करते हैं कि किस तरह का बजट हो और क्या चाहेंगे। सर अपना नाम और बताएं, कैसा बिजनेस क्या चाहते हैं। जी, मैं विकास विनायक हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग जी, गवर्नमेंट की इंटेंशंस और इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है अभी एमएसएमई के लिए, वो उसके ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट और फेथ है और बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि जितने भी इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है। नहीं, कुछ कोई ऐसी समस्या हो जैसे भी चावला जी ने बताई, कुछ आपके फेस की हो। जी, हम लोग बनाते हैं प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट और पूरे हरियाणा में हम सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री हैं और हम 2 ही इंडस्ट्री वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल बिकॉज इंडिया में इम्पोर्टेड कैल्शियम कार्बोनेट बहुत आता है। और इन द मीन टाइम जैसे अभी पीछे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बढ़ गए, एनर्जी चार्जेस बढ़ गए, तो उसके बढ़ने से हमारे सर्वाइवल के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो ऐसे खर्चे जब हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे और हमारी सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री होने की वजह से और अगेन वी आर ऑन द बैक फुट एट द सेम टाइम, तो हमारा सर्वाइवल बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए कोई प्रोविज़न बनाया जाए। धन्यवाद सर। क्योंकि यमुनानगर को एक हब कहा जाता है एशिया का, उनसे भी जानते। सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। मैं जुगल किशोर बियानी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की नीयत तो बड़ी साफ दिख रही है, बहुत अच्छा है। उद्योगों को प्रमोट करना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए ज़िलों में अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, हमारे से सलाह मशवरा भी करते हैं, पूछते भी रहते हैं क्या समस्याएं हैं, क्या आगे बजट में आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंटेंशन सरकार का क्लियर है। अब थोड़ी बहुत इसको क्रियान्वयन में इसमें कुछ समस्याएं आती है तो इस बजट के माध्यम से या और कोई तरीके से भी, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, सरकार उन समस्याओं को दूर करे। खास करके मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहूँगा। पिछले बजट में जो उद्योग जिस ज़मीन पे लगे हैं वो इरेगुलर जो ज़मीनें थी उनके बारे में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो वो अभी दिसंबर से वो पोर्टल फंक्शन करना शुरू किया है, लेकिन उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। उसमें 50 लोगों की एक कंडीशन थी कि 50 लोग इकट्ठे अप्लाई करें, ये नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से ये आशा है और डिमांड भी है कि ये 50 लोगों का क्लास का इसको अबॉलिश किया जाए और केस बाय केस पोर्टल पे एप्लीकेशन मांगी जाए और उसको एक पैरामीटर्स बना के जो उस पैरामीटर्स में फिट बैठ रहा है उसको NOC या CLU जो भी ठीक समझे दे दिया जाए। ये तो एक बात हुई। दूसरी, हमारे पिछले 5-6 महीने पहले सफ़ेदा का प्लांटेशन का सरकार ने कुछ बैन किया था, सरकारी विभाग में खास करके। तो ये डिसीजन साइंटिफिक नहीं है। मेरी फॉरेस्ट के बड़े बड़े अधिकारियों से, साइंटिस्ट वगैरह से भी चर्चा हुई थी, तो वो कहते हैं नहीं, सफ़ेदा हमारे हरियाणा में दिक्कत नहीं करता। मेरी गुजारिश है कि रोहतक और झज्जर में जहाँ वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ गया और वो सैलाइन भी है, उस ज़मीन को दुरुस्त करने के लिए सरकार सफ़ेदे की प्लांटेशन को प्रमोट करे और उसके लिए कुछ बजट आवंटित करे। वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा और ज़मीन की क्वालिटी सुधर जाएगी। तीसरी चीज़ है कि पिछले दिनों जो बिजली के चार्जेस बढ़े हैं, मिनिमम चार्जेस, उससे माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वो 24 घंटे फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो उनको प्रति यूनिट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनकी। तो खास करके माइक्रो और स्मॉल के लिए
बजट के माध्यम से इसमें उनको कुछ 2 रुपये यूनिट की राहत सरकार दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो ठीक ही है। धन्यवाद सर। बिल्कुल अपनी जिस तरीके से उन्होंने मांग बताई है और ऐसा लगता है कि ज़रूर जो है बजट इस बार नया पेश होने वाला भी है। और ये भी जानते सर अपना नाम परिचय, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा बजट पेश हो? जी नमस्कार जी, मेरा नाम चिराग विनायक है जी। देखिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हम चाहते हैं कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट एक शख्स थे जी, नेल्सन मंडेला जी, उनका ये कहना था कि अगर आपने एक नेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लोअर करिए। तो कहने का प्रयास ये है कि आज के दिन अगर शिक्षा है तो देश है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से कि आने वाले बजट में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर पैसा डाला जाए। इसका बहुत तरीक़ों से हम कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन ये तो फैक्ट है, प्राइवेट स्कूल चली तभी रही है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चा नहीं जा रहा। आप अच्छी अच्छी टीचर्स रख रहे हैं, हाईली पेड टीचर्स, और 7th पे 8th पे कमीशन दे रही है, बट उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाना पड़ेगा जिससे कि आम लोगों के भी बच्चे सरकारी स्कूलों में जाए। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके स्कूल खोला जाए, हर ज़िले में बजट दिया जाए जिसके प्रति प्राइवेट और पब्लिक और सरकार मिल के स्कूल खोलें और मिल के स्कूल चलाएं। तो एजुकेशन में बजट, एजुकेशन का बजट अच्छे से अच्छा होगा, तभी हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की मंशा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बजट है वो नया बजट पेश हो, उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम नमेश मित्तल, मैं प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर हूँ। और हमने नोट किया है कि पिछले 6-7 साल में हमारी बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई है, और उसका मेन कारण ये है कि जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है वो सारा हमारा यूपी से ज़्यादातर और कुछ पंजाब से आता है। हमारे हरियाणा में हमारा रॉ मटेरियल पॉपुलर और सफ़ेदा बहुत कम है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस बजट में ऐसा प्रोविज़न करे कि एग्री फॉरेस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया जाए। सरकार अपनी लैंड पर जो उनकी खाली पड़ी है या जो सड़कों के किनारे है, पॉपुलर सफ़ेदा लगाए। 3 साल में पॉपुलर तैयार हो जाता है, 5 साल में सफ़ेदा तैयार हो जाता है। उसको काट के फैक्ट्रियों को बेचने का प्रोविज़न उनके पास सिस्टम पहले बना हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो वो उसमें सरकार की भी इनकम होगी, और हमें जो महंगा रॉ मटेरियल मिलता है दूसरी स्टेट से आता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ती है ज़्यादा, तो हमें हरियाणा से मिलेगा तो हमें वो उनके बराबर कम्पीट कर पाएंगे, हम खड़े हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारी इस डूबती इंडस्ट्री को बचाया जाए। और इसके अलावा सरकार किसानों को रियायती दर पर पॉपुलर और सफ़ेदे की पौध दे ताकि वो उसको लगाएं, और हो सके तो कोई मिनिमम प्राइस भी फिक्स कर दे इसकी 700-800 रुपये क्विंटल, ताकि इंडस्ट्री हमारी बढ़े, हमें रॉ मटेरियल मिले, हमें दूसरी स्टेटों पर निर्भर ना रहना पड़े, हमारी इंडस्ट्री उठ के दूसरी स्टेट्स में ना जाए। मेरी इतनी ही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा बजट पेश किया जाए, एग्री फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, पॉपुलर सफ़ेदा हमारे हरियाणा में ही इतना हो कि हमें दूसरी स्टेट से ना मंगाना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर यमुनानगर के व्यापारी, उन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी और ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार चाहती है और ये आशावान भी है, और इनको ऐसा एहसास भी है कि जो आने वाला बजट होगा, नया बजट पेश करेगी नायब सरकार। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं पानीपत में भी हमारे संवाददाता राजेश मजूका ने व्यापारियों से बातचीत की है। व्यापारियों ने बताया है कि उन्हें बजट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। व्यापारी दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश आहूजा है। तो मैं तो ये कहूँगा, हमारा पानीपत शहर उद्योग नगरी है, और किसी भी शहर की सही पहचान उसके सौंदर्यीकरण से होती है। अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो मुझे लगता है हमारा पानीपत शहर अभी बहुत पीछे है। हरियाणा में उसका ग्राफ काफ़ी नीचे है। साफ सफाई का स्तर अगर आप शहर के चारों तरफ देख सकते हैं तो आपको गंदगी के ढेर लगे नजर आएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि साफ सफाई के ऊपर पुरजोर जो है ना व्यवस्था इतनी सुंदर की जाए कि शहर से, देखिए बाहर से, देश विदेश से यहाँ पर हमारे पास व्यापारिक वर्ग आता है, उद्योग नगरी है, एक्सपोर्टर आते हैं, और अगर हमारा शहर साफ सुथरा नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे पहला ध्यान विशेष रूप से सफाई क्षेत्र के ऊपर देना चाहिए,
जो बहुत आवश्यक है, जो मैं मानता हूँ कि हमारे शहर के लिए इस टाइम सबसे बड़ी नीड भी है। तो एक आप शिक्षा के बारे में कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर भी ऊँचा होना चाहिए। पानीपत में ऐसी कौन-सी शिक्षा है कि जिसको ज़रूरत है यहाँ लोगों को? जी, जी। देखिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा तो अगर हम सही तरीके से रखेंगे और बहुत सुंदर, देखिए पहले से सुधार है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। आज सरकारी जो स्कूल है उनका स्तर पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्तर ऐसा होना चाहिए कि लोग प्राइवेट स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को लेकर आएँ। अगर हम वो लेवल अचीव करते हैं, तो सही मायने में वो सफलता मानी जाएगी। तो उस स्तर तक पहुँचने में मुझे लगता है कि अभी और प्रयास करने के, सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है अभी। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ की आप बात कर रहे जी, थे जी। कि बाहर से लेबर आती है और जी, वो जी। काम करती है, या क्या हमारे यहाँ से ऐसे कोर्सेज़ होने चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूट होने चाहिए जिनसे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद यहीं लेबर मिल जाए? देखिए, लेबर अगर बाहर से आ रही है, प्रशिक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है उस लेबर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो जहाँ जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी टास्क होता है। फ्रेशर को कोई भी मौका दे के राज़ी नहीं है। अगर एक अच्छे प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर खोल दिए जाएँ सरकार की तरफ से, जहाँ पर जो हमारे मज़दूर भाई जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं, वो वहाँ पर प्रशिक्षित हो जाएँ कुछ समय के बाद, और वहाँ से निकलने के बाद उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, तो अच्छी जगह जॉब मिलेगी, उनके लिए भी अच्छा है, और जहाँ पर वो जॉब करेंगे, वहाँ के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए आप बताइए कि आप किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं आने वाले बजट से? सुशील बराड़ा, इंसार बाजार से प्रधान हूँ मैं। मेरा मुद्दा नगर निगम से है। जब कोई सफाई का मुद्दा आता है, तो कोई दुकानदार दुकान के आगे कोई गंदगी फैला देता है, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का चालान काटते हैं ये लोग। पिछले 3-4 दिन से इनकी नगर निगम की हड़ताल थी, तो बाज़ारों में कूड़ा कटका बहुत था। तो इनके ऊपर कौन है ना कि जुर्माना लगाएगा जो ठेकेदार को इन्होंने ठेका दे रखा है। तो नगर निगम सफाई के मुद्दे पे और लाइट के मुद्दे पे थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। मेरी मेयर मैडम से और विधायक जी से यही प्रार्थना है, सफाई और लाइट के मुद्दे पे ज़्यादा अच्छा देखना चाहिए। और जब कोई ठेकेदार को किसी को ठेका देते हैं, चाहे सड़क बनाने का देते हैं, वो एक ठेका जो उनसे 3 जगह पे चला जाता है। हर ठेकेदार जो उनसे आगे दे देता है, आगे दे देता है, वो तीसरे वाला ठेकेदार जो उनसे क्या काम करेगा जब ठेके पे, जब उसके प्रॉफिट ही बहुत कम आएगा। और इस चक्कर में आम जनता जो उनसे ये पिसती है बहुत। तो आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि किस तरह मैनेज होना चाहिए इसको? मैनेज ये होना चाहिए कि अफसर लोग जो उनसे आए उनके ऊपर, ठेकेदार के ऊपर सख्ती करके रखे। काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे जनता परेशान ना हो और पैसे की बर्बादी ना हो। मुझे चलिए लगता है बहुत। आप बताइए, आप किस तरह के एक्सपेक्टेशन है आपकी वजह मैं से? दीपक अरोड़ा। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि चोरी बहुत हो रही हैं बाज़ारों में, और सीसी कैमरे लगें हर चौराहे पे। सीसी कैमरे होने चाहिए, जीटी रोड की तरफ का सीसी कैमरे होने चाहिए, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर एक लोगों की बहुत बड़ी मांग रहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी एक अच्छा बजट आना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के ऊपर तो बहुत परेशान है यहाँ। सिविल जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है लोगों को। लाइन में डॉक्टर है नहीं है, 2-2 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, फिर वापस आते हैं, आज ये डॉक्टर छुट्टी पे है, आज ये डॉक्टर छुट्टी पे है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मेडिकल में डॉक्टर बढ़ाने चाहिए यहाँ, तो आम पब्लिक को परेशानी ना हो। देखिए, डॉक्टर जो एमबीबीएस जो बनता है वो बाहर से कोर्सेज के लिए जाता है और लगभग एक बहुत बड़ा खर्च जो डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए आता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि अगर यहीं इस तरह की हमारी सुविधाएं हो जाएं कि हमें बाहर ना जाना पड़े, जो रोजगार है वो यहीं मिले या नौकरी है यहीं मिले और जो कोर्सेज है वो यहीं मिले, तो कुछ ना कुछ लोगों को राहत भी मिलेगी। इसको सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि बाहर ना जाए, तो यहाँ कुछ उनको डिस्काउंट देने चाहिए, कुछ सब्सिडी रखें इनके लिए, ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए आप बताइए कि किस तरह आप बजट को, आने वाले बजट को देखते हैं कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको बजट से है? बजट से अच्छी उम्मीद है, बट शहर में अच्छे पार्क होने चाहिए। पार्क की व्यवस्था शहर में बहुत कम है। आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पार्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। घर से घर जुड़े हुए हैं, पार्क नाम की व्यवस्था नहीं है। ये नगर निगम, शहर को, सरकार को चाहिए कि इसकी व्यवस्था करे। शिक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर आप किस तरह का बजट देखते हैं कि होना चाहिए? शिक्षा तो हर किसी के लिए ज़रूरी है और ज़रूरी होनी भी चाहिए। शिक्षा के स्तर पे सरकार अच्छा काम कर रही है और इसको चाहिए कि सरकार को सरकारी स्कूलों में और मूलभूत सुविधाएं बढ़ाएं और शिक्षा को अच्छा
हर व्यक्ति को देने की कोशिश करे बच्चे को। देखिए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताएँ कि किस तरह का बजट आना चाहिए? जो अब की बार जो हरियाणा सरकार 2026 का बजट पेश कर रही है, किस तरह के बजट की उम्मीद है आपको? बजट तो जो उन्होंने पेश करना है वही करना है। बाकी शहर के सुख साधन ध्यान में रखें, जनता का सुख मांगे। इधर जो जीडी रोड के ऊपर कैमरे जरूरी चाहिए, जिससे जाम ना लगे, तेज स्पीड पे ना चलें, स्पीड कंट्रोल हो। ये शहर मोहल्लों में भी, मॉडल टाउन में भी, बाकी जो एरिया अच्छे हैं सब एरियो में कैमरे जरूर होने चाहिए। कैमरे की व्यवस्था जरूरी चाहिए। एक महँगाई का बड़ा मुद्दा है। महँगाई को लेकर किस तरह देखते हैं कि टैक्स कम कर दिया गया है, जीएसटी हटा दी गई है। किस तरह आप देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा है अभी? महंगाई का मुद्दा तो है, बाकी महंगाई पिसता है, हर आदमी पिसता है, अपने खर्चे घटाता है, कहीं से घटा सकता है, कहीं से नहीं घटा सकता, मजबूरी कर्जा लेके भी उसको करना पड़ता है। महंगाई का तो चलना गलत है ये ज़्यादा महंगाई। रोज़गार को लेकर किस तरह देखते हैं आप? बजट में किस तरह का अवसर आने चाहिए? जो युवा है उनके लिए किस तरह के रोज़गार के अवसर होने चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है हमारे हरियाणा के अंदर, तो नई नई इंडस्ट्रियां अगर बनेंगी, बाहर से अच्छी कंपनियों को भी अगर बुलावा दिया जाए, तो रोजगार के एक अच्छे साधन उससे पैदा होंगे, जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आज ये सबसे बड़ी मुझे लगता है देश की विकराल समस्या है, प्रदेशों की भी है और देश की भी है। तो निश्चित रूप से रोजगार वर्ग के ऊपर बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए मेरे को लगता है कि हम नए नए प्लेटफॉर्म अगर हम यहाँ पर बनाएं, नई कंपनियों को अवसर दें, तो वो बनेंगी, तो निश्चित रूप से रोजगार निकलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा होगा, जो बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, लोगों को आने वाले बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, पर देखना यह होगा कि नायब सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार गिरी। और हिसार से भी हमारे संवाददाता ने व्यापारियों से बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट जहां पर वो अपनी उम्मीदों और एक्सपेक्टेशंस को लेकर बात कर रहे हैं। साल 2026 का बजट आने में अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं और लोगों से राय जानने के लिए हम फील्ड में पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उम्मीदें उनको इस बार बजट से हैं, क्या उम्मीदें सरकार से हैं, क्या कुछ जो है पॉलिसी सरकार को लेकर आनी चाहिए। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, क्या मानते हैं सरकार को किस तरह की पॉलिसी इस बार बजट को लेकर लेके आनी चाहिए? कुलदीप जी, मेरे मानना तो ये है कि पहले तो जैसे अपने हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे सरकारी की तरफ प्राइवेट की तर्ज पे क्यों काम नहीं हो रहा है हॉस्पिटलों में, पैसे वहाँ ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड वगैरह में दिक्कत है, इसका सोल्व करना चाहिए। दूसरी बात मैं मानूँ कि पानी की भारी समस्या है। जैसे ही पिछले दिनों में सीवर का आपसरी में मिलना पानी और सीवरेज की भी समस्या है। कुछ मेरा मानना यही है कि पहले तो हेल्थ पे और फिर पानी पे, इन बातों में सरकार को ध्यान देना चाहिए आगे आने में। कुछ आप जैसे एजुकेशन वगैरह का मुद्दा भी उठाना चाहिए। इस वजह से मेरा तो मानना है इन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप क्या कहेंगे, बजट में किस तरह की पॉलिसी लेके आनी चाहिए, कहाँ से? एक के बाद मेरा बोले तो धंधा नहीं, एक के बाद करना, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए भाई। ये मैं तो इस फालतू नहीं दे सकता कुछ, मेरा बोले धंधा भाई। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्या पॉलिसी सरकार ये बिल्कुल जायज बात है अंकल की कि अपना यही है शिक्षा स्वस्थ हो और ठीक है, और अच्छे से देखभाल हो कि कोई पेशेंट जान लग रहा है। जैसे सरकारी के अंदर काफी बार जाके देखा हमने कि वहाँ पे कोई देखभाल नहीं होती किसी प्रकार की भी। तो ये चीजें देखनी चाहिए सरकार को। और बाकी भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब से पूछो आप क्या क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्या बजट में प्रावधान सरकार को करना चाहिए, क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, किस सेक्टर? मेन बात तो दो ही है कि सबसे पहले तो शिक्षा, जो कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा लूटमार है, बहुत ज़्यादा लूटमार है। इतनी फीस गरीब आदमी का नहीं दे सकता। और देखो, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात पढ़ाई, दूसरी बात सॉरी, अपने अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पे बहुत लूट मार हो रही है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि 10 रुपए का इलाज है और आयुष्मान पे 2 लाख रुपए का बिल बना रहा है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये फैसिलिटी लेकर आनी चाहिए जो प्राइवेट? बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में फैसिलिटी होनी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों पर थोड़ी सख्ताई होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों के हाल को लेकर क्या कहेंगे? अब तो उसमें क्या कुछ बदलाव देखना, क्या बदलाव? सरकारी स्कूल में सर कोई भी आम बच्चा,
कोई भी आम आदमी नहीं पढ़ाना चाहता। अगर सरकारी स्कूल में सुविधाएं सही है तो बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ाते आपके बच्चों को? एक मजदूर आदमी ही क्यों पढ़ाए? धन्यवाद। आप क्या कहेंगे अंकल जी, बजट किस तरह का बजट होना चाहिए? बिल्कुल ये बात सत्य है। शिक्षा स्वास्थ्य और एक जो मेडिकल में है, अपनी दवाई पे 10 रुपये रेट है जिसका, वो 200 में बेच रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और भाई साहब ने कहा भाई टीचर है, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, वो खुद सरकार के नौकर हैं, उनके बच्चे भी तो पढ़ना चाहिए ना। और जिस मास्टर के प्राइवेट में पढ़ते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, तभी शिक्षा का समाधान स्वास्थ्य सफल होगा। इस पर काम करना चाहिए सरकार ने। क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, मतलब आप देखिए किस तरीके का बदलाव शिक्षा स्कूलों में देखना चाहते हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी से, या किस तरीके के स्टेप आप देखते हैं एज ए आम नागरिक? उसके लिए भाई साहब जैसे अपने कागजों की पढ़ाई होती है ना, वो छोड़ के प्रैक्टिकल, जो चाइना आज अपने देश से कितना आगे बढ़ गया 50 साल, वो प्रैक्टिकल भाई बच्चों को सिखाएं, भाई ये चीज होती है, इसको करो ताकि रोजगार में काम आ सके। हाँ, आगे काम आ सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी क्या है, जिस तरीके से आज ITIs में है, वो स्कूल लेवल पर आप देखना लेवल पे होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे अंकल जी? सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जो है ध्यान देना चाहिए। उसकी तरफ जो है ध्यान देते हुए आगे नीतियां बनानी चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आज स्कूलों के अंदर जो है टीचर नहीं है, बिना टीचर के अभाव में बच्चा कहाँ पढ़ेगा? वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो। और स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसमें टीचर नहीं है, उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं है सरकार का, तो जाएंगे कहाँ बच्चे? आखिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें जाके देखोगे बद से बदतर हालात है। डॉक्टर की जगह डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो जो है वो काम करते हुए नहीं मिलेंगे। इधर उधर उनकी ड्यूटियां लगा रखी हैं, ये करो और वो करो। एक CMO की जो है ना ड्यूटी ये कागज पूरे करने पर लगा रखी है आजकल। तो कहाँ से जो है स्वास्थ्य मिलेगा जनता को? दवाइयाँ ले लो, हॉस्पिटलाइज जो है ना आदमी हो जाता है। आज बुखार जो है 10,000 से कम में उतरती नहीं। इतने दवाइयों का रेट सस्ते होने चाहिए। दवाइयों के भी टेस्ट जो है ना फ्री होने चाहिए। जितने भी जो है ना बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हैं वो सिविल हॉस्पिटल में लगाने चाहिए। लोगों मांग है विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर को लेकर, और भी लोग हमसे बातचीत करेंगे। क्या आप मान रही हैं सरकार को क्या पॉलिसी लेकर आनी चाहिए ताकि इस बार बजट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? बजट का ये है जी, मेनली तो जिस तरह स्वास्थ्य के ऊपर बताया भाई साहब ने, जिस तरह बताया आयुष्मान, जिस तरह जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है। देखो ये अभी लग नहीं रहा, आम आदमी को इतना पता नहीं लगता, लेकिन कोई भी डॉक्टर है वो अपना वो सिस्टम करप्शन पे हम बात जाएंगे। बात इशू ये है कि क्या लेकर आना चाहिए, पॉलिसी क्या बनानी चाहिए उसको लेकर। वो चीजें एक समस्या की बात है, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या राय देना चाहेंगे कि सरकार क्या पॉलिसी बनाए जो ताकि लोगों को फायदा मिले? एजुकेशन के अंदर आप ले लीजिए, स्कूल्स हैं जो उनका मतलब सिस्टम है, आप खुद देखो, जिस तरह 11th-12th की स्टडी है वो 1.5 लाख रुपए में जाके पड़ती है, आप एक चीज मान के चलो बच्चे का। और उसके एक्सटर्नल जो एक्सपेंसेस हैं जो स्कूल थोपता है पेरेंट्स के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है। तो सरकार क्या पॉलिसी लेकर आए, उसके लिए क्या प्रावधान बनाए जाएं ताकि जो आप कहना चाह रहे हैं कि गरीब लोगों को जो है फायदा उसका हो? ये तो सर देखो सरकार के पास ही पावर है। आप क्या सोच रहे हैं क्या होना चाहिए? पॉलिसी इन द सेंस कि इनके ऊपर कुछ भी लगाम लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब अब जिस तरह मैं तो इसको क्या मतलब वो बताऊंगा, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाए। हाँ, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए और उसकी मतलब मॉनिटरिंग कंटिन्यू जरूरी है। अब स्कूलों में कैसी क्लासेस लग रही किसी को कुछ नहीं पता होता, जो वहाँ के स्टूडेंट है, टीचर तो क्यों मतलब उसको आउटसाइड करेंगे, लेकिन एक मॉनिटरिंग की चल क्या रहा है स्कूल के अंदर, कितनी क्या एजुकेशन पे, और जिस तरह मिड डे मील वगैरह जो फैसिलिटीज है वो मिल भी पा रही है स्टूडेंट्स को या नहीं, इसके ऊपर मतलब कोई निरीक्षक या कोई भी मतलब उसके ऊपर पॉइंट किया जाना चाहिए। चलिए, लोगों से हमने बातचीत की। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग जो है वो ज्यादा बढ़ानी चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा मिल पाए और प्राइवेट की तरफ उन्हें ना जाना पड़े। यही हाल
हॉस्पिटल को लेकर लोगों का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बेहतर होंगी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ आम लोगों को रुख करना नहीं पड़ेगा। इंडियन न्यूज हरियाणा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह।